हाय एवरीवन, मैं अनिल सर लेके आ गए हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। मैं एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूं और आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं वो सब मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। ठीक, सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिए। जितना भी चीजें आज मैं बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है इस वाले टॉपिक से। लाइन बाय लाइन हम सारी चीजों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि जीरोस निकालना होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है इससे जीरोस के रिगार्डिंग, कि एक कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, इससे हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो अब जीरोस का मतलब ये रहता है कि x की वैल्यू ऐसे क्या रखे जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो सोचो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो क्लियरली हम क्या रख सकते हैं, 3 रखेंगे अगर x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम 3 जब रखेंगे तो ये 3 स्क्वायर माइनस 9, ये 9 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, जीरोस। तो जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो +3 रखने पे जीरो हो जाएगा। अब -3 भी तो रख के देख सकते हैं। यहां पर अगर आप -3 भी अगर आप पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर -9, तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो +9 होता है, क्योंकि माइनस माइनस का इंटू प्लस होता है। साइन में अगर आपको कोई इशू है तो इसके लिए भी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली जीरोस का बेसिक मीनिंग ये है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखे जिस पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां पर हमारा क्या है, +3 और -3, ये अगर हम पुट डाउन करेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए +3 और -3 जहां भी दिया होगा ये, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो जीरोस का मीनिंग समझ आया। अब लॉजिक यही रहेगा, क्वेश्चन बदल के दे दिया जाएगा। जैसे यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसको सॉल्व करने के एक और तरीका है, अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आप क्या करो, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर -4 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम उधर रूट में कर देंगे तो ये √4 आ जाएगा और इसकी वैल्यू +-2 हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कौन सी वैल्यू जिसके स्क्वायर करने पे कितना आता है, 4 आता है। तो ऑब्वियस बात है +2 एंड -2, तो हमारा आंसर क्या होगा, +2 एंड -2। ये क्लियर हो जाएगा। या ऐसे टाइप के जब भी हमें जीरोस निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ये समझिए कि प्लस एंड माइनस दोनों में आने वाला है, और एक्स स्क्वायर -4 हो जाए, एक्स स्क्वायर -16 हो जाए, एक्स स्क्वायर -9 हो जाए, तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें यहां से क्वेश्चन आया जैसे फैक्टर लिखना। अभी हमें क्या पूछा गया था, जीरोस निकालना, अब हमें पूछा जा रहा है फैक्टर्स निकालना। एक्स स्क्वायर -16 का फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इनको अगर मैं फैक्टराइज जैसे बेसिकली करते हैं तो क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें से ये डिविजिबल है, उनको हम बेसिकली फैक्टर्स बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर -16 इसको क्या लिख सकते हैं, तो सोचो जल्दी से। एक्स स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। देन हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसे जब इंटू पैटर्न में है ना, तो यही उसके फैक्टर्स कहला गया, ऐसे समझ जाओ। तो x-4 एंड x+4 ये उसका फैक्टर होगा। तो इनमें से कौन सा चीज हमें दिया है, x+4 वाला ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा फैक्टर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -16 का जो फैक्टर होगा x+4 होगा। क्लियर। देन इसमें हमें ये दिया गया है कि इफ the zeros of the polynomials are 4 and -1 then its factor is। अब हमें इसका जीरोस दे दिया है, हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कभी भी आपको फैक्टर्स दिया रहेगा ना, तो x माइनस इसमें जो दिया गया है वैल्यूज उसको रख दो। x-4 ये उसका एक फैक्टर होने वाला है। दूसरा x माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और वैल्यू क्या दिया है, -1, तो ऑब्वियस बात है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो एक फैक्टर तो ये हो गया आपका x-4, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा x+1। तो x-4 और x+1 जहां दिखे करेक्ट कर दीजिए। ठीक, आपको सिंपल सा क्या दिया रहेगा, अगर आपको ऐसे दो वैल्यूज दिए हैं, आप क्या करना, x माइनस जो भी वैल्यू दिया है आप शॉर्ट में ऐसा लिख दिए, x माइनस जो अल्फा दिया है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा, उसकी वैल्यू जो भी दी है। तो ये दोनों से क्या कहला जाएंगे, फैक्टर्स कहला जाएंगे। क्लियर। इसके बाद
यहाँ पर दिया फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल से क्लियर हमें फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है वो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये होल स्क्वायर है, मतलब इसको हम दो बार इंटू में लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसे टाइप के जब भी दिया रहेगा ना, इसी को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर, ऐसे इंटू में जब दिया रहेगा तो इस वाले का फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आया समझ में? ओके देन ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये मतलब समझ लो कि आपको आना ही चाहिए। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको p ऑफ 2 निकाल के दिखाना है। जैसे यहाँ पर दिया है एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, तो इसको पढ़ते हैं p ऑफ x। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। हमें निकालना क्या है, p ऑफ 2 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है और उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो p ऑफ 2 का मतलब ये है जहां x दिखा तो प्रॉपर ब्रैकेट में लिख दो, x दिखा उसके बदले हमने 2 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिए, फिर -3 अगेन x दिखा इसके बदले 2 रख दिए, देन +6। जो क्वेश्चन था ये, इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, पावर को सॉल्व कर दो। पावर को सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, देन 3, 2 का पावर कुछ नहीं था वो तो 1 ही था, तो इसको मैं अभी वैसे का वैसे लिख दिया। लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, देन ये 6। तो ऑब्वियस सी बात है पहले इसको सॉल्व कर लो, या दोनों +6 -6 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। तो P ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो इस टाइप का जो भी हमें ऑप्शन दिया है ये करेक्ट। इस टाइप में आपको चाहे P ऑफ 0 निकालना हो, P ऑफ 1 निकालना हो, P ऑफ 2 निकालना हो, -1 निकालना हो, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल दिया है उसके बदले उस वैल्यू को पुट डाउन कर देना है। प्रॉपर ब्रैकेट में ऐसे पुट करिएगा ताकि मिस्टेक्स ना हो। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है कि सम ऑफ द जीरोस, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मैं 101% गारंटी देता हूं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है ये समझिए। अगर आपको एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ है कोई भी एक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसा एक आपका p ऑफ x ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर इसमें से, या ये क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बनता है, सो इसमें हमें अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। रूट्स क्या होते हैं या जीरोस क्या होते हैं, x के ऐसे वैल्यू जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को जीरोस बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशंस बोलते हैं। सो यहाँ पे हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिसमें जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस या रूट्स बोलते हैं। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, उन रूट्स का सम निकाल के दिखाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, सम ऑफ रूट्स, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, ये है -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो सिंपली आपको करना ये है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको इससे कंपेयर करना है, ठीक। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी दिया रहेगा उसको हम a बोलते हैं, x के सामने जो भी दिया रहेगा उसको b बोलते हैं कोफिशिएंट्स, और जो लास्ट में जो दिया रहेगा कांस्टेंट इसको c बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में a b c क्या है ये आप पता करिए। उसके बाद सिंपल सा सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए -b/a कर दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए c/a कर दीजिए। इस इक्वेशन में a इज इक्वल्स टू सिंपली हमें क्या दिया है 2, b इज इक्वल्स टू सिंपली हमें दिया है 7 और c इज इक्वल्स टू अलोंग विद द साइन लेना है, तो ये है -9, बाकी सब तो प्लस था। क्लियर? अब यहां पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूं, अल्फा प्लस बीटा निकाले, तो फॉर्मूला क्या है -b/a। सो माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस, b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 2, तो -7/2। क्लियर? तो ये जो लॉजिक है ना ये आप ध्यान रखिएगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, ठीक। देन अगेन यहाँ पर हमें क्या देगा, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो अगेन कंपेयर करिए उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर के जो सामने है वो हो जाएगा a की वैल्यू,
देन x के सामने जो है ये b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 4√3, और लास्ट में जो दिया है कांस्टेंट ये c की वैल्यू, a b c पता चल गया। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a। सो -b की वैल्यू ये अपॉन a, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये -√3 आ जाएगा। ठीक है, सो -√3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इतना समझ आ रहा है? एकदम ध्यान से आराम से समझते चली जाएगा। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके बाद अगेन सम ऑफ द जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे सम निकालना है, सिंपल सा। अगेन कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के सामने, अरे यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ याद रखिए जिन यहाँ मैथ्स, जैसे हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं ना जिनका कोई नहीं होता भगवान होता है, वैसे ही यहाँ पे मैथ्स में ना जिनका कोई नहीं होता उनका वन होता है। मतलब इसके इंटू में कुछ नहीं है मतलब वन है, डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब वन है। तो एक्स स्क्वायर के सामने अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें ए की वैल्यू वन है, ये आप समझिए। और b की वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 है, और c की वैल्यू कितना है 24 है। हमें क्या निकालना है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिखाना है। इसका फॉर्मूला क्या है अब तक याद हो जाना चाहिए, -b/a। सो -b की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं -10। ठीक है, सो हमारा -10 जहां रहेगा आंसर करेक्ट। क्लियर? यहाँ पर हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल के दिखाना है। अगेन a की वैल्यू हमें क्या दिया है 4, b की वैल्यू क्या दिया है 4√3 एंड c की वैल्यू क्या दिया है 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, माइनस नहीं होता ना नॉर्मली, c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 4, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3/4 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऐसे एमसीक्यूज हमें पूछा जाने वाला है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को लेके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल इनमें से कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं ये एक चीज समझिएगा, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनके मोर देन वन टर्म हो, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वो तो खैर चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है ना उसका वेरिएबल्स का जो पावर होने वाला है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, शुड बी इन होल नंबर। होल नंबर मतलब जो जनरली 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। पावर्स में या तो पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे होना चाहिए। रूट्स एंड फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर कैसे नहीं होना चाहिए, रूट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे दिख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और स्पेशली ध्यान रखना वेरिएबल में ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर में ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखें कि यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, तो ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें नहीं है बताना है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट एक्स लग गया, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी सारे पॉलिनोमियल है बट ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियरली? अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस √2x+3, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू पे रूट लगा हुआ है, नंबर 2 या 3 जो कांस्टेंट है इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें लग सकता है। बट अगर यही चीज ऐसा दिया रहे x² प्लस 2√x+3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, या वेरिएबल के पावर में माइनस नहीं आना चाहिए। x⁻⁻1 -2 ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद बेसिकली इसको सम करना है, हमें ऐड करके दिखाना है। जैसे दो पॉलिनोमियल दिया है, इसको ऐड करना है, 2x+5 को ऐड करना है 3x-2 से। कैसे ऐड करते हैं? तो जो भी x वाला है उसको एक साथ लिख दो, देन +5 और ये -2 इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5 और इसको माइनस कर देंगे तो 3, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 5x+3।
आया समझ में? बेसिकली ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना ये तो आता ही होगा, ठीक है? नहीं आता तो मैं हूँ सिखाने के लिए, ठीक। अगेन देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस, अभी तक हमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब 2 नंबर पे यही ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, जिसमें हमें पूछा है सम ऑफ द जीरो एस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगेन आपने बनाया हुआ है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या होने वाली है, बी की वैल्यू क्या होने वाली है और सी की वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपल सा आपको क्या देखना है, ए बी सी। कैसे, एक्स स्क्वायर के सामने जो रहेगा वो ए होगा, एक्स के सामने जो रहेगा वो बी होगा और जो भी कांस्टेंट है वो सी होगा। अगर ए बी सी आपको पता चल गया तो सिंपल सा लॉजिक, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, सिंपल सा माइनस बी अपॉन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 24, ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 24। आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपको ये बनाना है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ भी सेम, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू होगी 1, ए की वैल्यू भी 1, तो अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा और ये माइनस साइन लगेगा, ठीक। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू -12 अलॉन्ग विद द साइन अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा। क्लियर? सिमिलरली ऐसा भी कर लोगे तो चलो ये आपके लिए वर्क रहेगा, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें फैक्टर्स निकाल के दिखाना है जिसका जीरोस दिया है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको ऐसे जीरोस दिए रहेंगे उसका फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा x माइनस अल्फा वाला लॉजिक लगाना है, n इंटू x माइनस बीटा वाला लॉजिक लगाना है। यही उसका क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहला जाते हैं। तो आपको क्या करना है, x माइनस 3 और इंटू x माइनस 4, ये उसे क्या कहला जाएंगे, फैक्टर्स कहला जाएंगे। आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर दिया है तो अगेन सिंपल से क्या करना है, x माइनस ये -2, ये फॉर्मूला वाला माइनस होता है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस -3। देन अगर आप इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 एन एक्स प्लस 3, ये आपके पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कहला जाएंगे। आया समझ में? जो भी ऐसे वैल्यूज पैटर्न में दिया रहेगा तो आपको बस क्या करना है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इस पैटर्न में लिख दे के दिखा देना है, तो इसी को हम लोग फैक्टर्स बोल देते हैं। इसके बाद अगेन फैक्टराइज करना है। अब हमें सीखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए अगर एग्जाम में लिखना कैसे है, अगर आपको ये भी सीखना है ना, तो चलो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे, सॉल्व करके आपको लिखना है, और गिवन दैट में जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसको लिखना है। गिवन दैट हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का रूल ये है, ठीक है, नाउ ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। इसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करो। आप सबसे पहले मैं लॉजिक बता रहा हूँ, फर्स्ट और क्या करो, लास्ट का इंटू करो। फर्स्ट क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसका इंटू 1 से करो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, आप ये चेक करिए, तो ऑब्वियस सी बात है किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। सो सबसे पहला यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, उसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें करना है ये चीज, तो बीच वाले चीज को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, और ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ऐसा सोचना होता है कि इसको ऐसा ब्रेक करो, ऐड करने पे यही आए लेकिन इनटू करने पर ये आना चाहिए। नहीं समझ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। आप इसको दो टर्म में ब्रेक करना है, तो आपको ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है। अब बस इसका सबसे पहले ना साइन प्रिडिक्ट करिए और लास्ट को जो दिया है वो लिख दो। सबसे पहला एक्स स्क्वायर को और लास्ट वाले को लिख दीजिए, बीच में ऐसा दो ब्रैकेट लगाइए। अब ये सोचना है कि इन फर्स्ट और लास्ट का जो इनटू हुआ है वो क्या आया है, ये देखिए, तो वो पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया। अगर पॉजिटिव में आया है इसका मतलब ये दोनों चीजें या तो प्लस प्लस में रहेगा या तो दोनों चीजें माइनस माइनस में रहेगा। क्लियर? अब यहां पर प्लस दिया है तो ये माइनस तो होगा नहीं, इसीलिए यहां पर आपको प्लस और प्लस में ब्रेक करना है। तो x को मतलब 2x को किन दो नंबर में हम ब्रेक करें,
कि ये क्या बन जाए, 2x बन जाए और इंटू करने पे x स्क्वायर हो जाए। तो सिंपल सा यहाँ भी x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे कि भाई x और x को प्लस करेंगे तो 2x आएगा, पर इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट कर लिया। इसके बाद इसमें से जो भी चीजें सेम दिख रही है उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बचेगा एक x, क्योंकि x स्क्वायर है तो एक x बाहर निकला, एक x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 1। क्लियर, x यहाँ से बाहर निकला, वहां से 1 बचा। अब ये वाला साइन प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ हम 1 कॉमन निकाल दिए और यहाँ x लिख दिए और यहाँ पर 1। उल्टा इंटू करके देख लिया करो, इसका इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। वैसे 1 का इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 का इंटू 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगेन x+1 फिर से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो x+1 कॉमन निकाल दिए। यहाँ क्या बचा, x प्लस यहाँ क्या बचा 1, या जो बाहर में है उनको एक साथ लिख दो और जो अंदर में जो ब्रैकेट में है उनको एक साथ लिख दो। और यहाँ ध्यान रखना है यहाँ इनटू का साइन रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। एक जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट और लास्ट का इनटू करिए, उसके बाद उसका साइन प्रिडिक्ट करिए कि अगर प्लस आ रहा है तो ये दोनों नंबर प्लस प्लस में ब्रेक होगा या तो माइनस माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस में ब्रेक होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस में ब्रेक होगा। एक प्लस एक माइनस वाला दिया रहेगा तो भी मैं आगे बताते चले जाऊंगा। ठीक है, देखिए अगेन इसको फैक्टराइज करना है हमें। सो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहला लॉजिक क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करके देख लो, तो 2 का एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। इसके बाद पहले वाले को वैसे ही का वैसे लिखना है, वो प्लस में आया, मतलब ये जो यहाँ भी प्लस दिया है तो ये दो नंबर जो ब्रेक होगा ये प्लस और प्लस में ब्रेक होगा। ठीक, सबसे पहला ये ना इसका साइन प्रिडिक्ट कर लेने से ना चीजें आसान हो जाती है। दोनों प्लस प्लस में रहेगा कि एक प्लस में है एक माइनस में है कि दोनों माइनस में है, ये हमें पता करना होता है। ठीक, सो ये दोनों प्लस प्लस में, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और उसका इंटू भी प्लस आ रहा है। तो अब हमें ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको प्लस करने पे 3 आता है और इंटू करने पे 2 आता है। तो क्लियरली 2x और x, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 3x आ जाएगा और इंटू करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। आ रहा है समझ में, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। चलिए अब यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2। फिर यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जहां कुछ नहीं दिखता वहां 1, तो यहां x और यहां पे 2। क्लियर, देन अगेन जो बाहर वाला नंबर है उसको एक साथ लिख दो और जो अंदर में है ब्रैकेट में उनको एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। तो जब भी प्लस वाला दिया रहेगा, लॉजिक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमें माइनस में भी दिया हुआ है। ठीक, सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, फर्स्ट और लास्ट का अगर मैं इंटू करूं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर आएगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। सो ये फर्स्ट वाले को वैसे का वैसे लिखना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, इसको हमें दो हिस्से में ब्रेक करना है। ठीक, अब फर्स्ट और लास्ट का इंटू किस में आया, प्लस, तो या तो किस में ब्रेक होगा, या तो दोनों प्लस प्लस में होगा या तो दोनों माइनस माइनस में होगा। क्योंकि यहाँ पे अब माइनस है, अब यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ दोनों क्या होगा, माइनस माइनस होगा। आया समझ में। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब कौन से, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको ऐड करने पे 5 है, सिंपल सा 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x लिख दिए माइनस यहाँ पे x लिख दिए। ठीक है, 4 और 1, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है। तो इन दोनों को प्लस करने पे माइनस आएगा, बट दोनों का इंटू करने पे प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अगेन इसे कॉमन निकाल लीजिए x, तो x माइनस 4 और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से x माइनस 4, यहाँ से माइनस साइन का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप -1 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा x, और ये भी प्लस का माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा -4। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये साइन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर माइनस बाहर निकाल लिए हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस बाहर निकाल रहे हो तो ये ब्रैकेट के सामने ये वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उल्टा सॉल्व करके देख लिया करो ना, -1 का इंटू एक्स से करेंगे तो -x, देन -1 का इंटू -4 से करेंगे तो +4। ठीक है, इसीलिए साइन को ध्यान रख लेना।
इसके बाद और ये भी एक चीज है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर ना सेम नंबर होने चाहिए, ठीक। सो ये x माइनस 4 और x माइनस 1, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे या फैक्टराइज कर पाएंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से हमें ये सीखना है, और अगर आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन की अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो जिसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन हो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक। चलिए, इसके बाद अगेन देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो एक एक करके मैं हर एक वेराइटी आपको समझा रहा हूं ताकि आप डिटेल से इस चीज को समझ सके। हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लॉजिक क्या बताया मैंने, फर्स्ट और लास्ट का इनटू करो। अब देखो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो इतना तो समझ आ गया कि वो माइनस में आ रहा है। इसको दो नंबर में हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और लास्ट वाले को वैसे लिखना है। अब जब भी इनटू तो प्लस में आ रहा था, जब फर्स्ट और लास्ट का इनटू जब प्लस में आ रहा था तो इन दोनों नंबर को प्लस प्लस में ब्रेक कर रहे थे या माइनस प्लस में ब्रेक कर रहे थे, मतलब माइनस माइनस में ब्रेक कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों का इनटू माइनस में आएगा तो कंफर्म यहाँ पे प्लस और माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस का इनटू ही माइनस में आता है। इतना समझ आया। अगर देखिए मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करूँ कि फर्स्ट और लास्ट का इनटू अगर प्लस आए तो ये दोनों नंबर या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। अगर यहाँ वाला नंबर प्लस है तब तो प्लस प्लस, यहाँ वाला नंबर माइनस है तो माइनस माइनस। जैसे हमने लास्ट वाले केस में देखा कि जब भी हमें इनटू करना होता था, फर्स्ट और लास्ट का इनटू अगर पॉजिटिव में आता था तो ये जो दो नंबर होता था ये प्लस प्लस में ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ प्लस में था। अगर ये फर्स्ट और लास्ट का इनटू प्लस में आया, ठीक है, तो ये दोनों नंबर माइनस माइनस में ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ माइनस में दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का इनटू माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर ब्रेक होगा, एक प्लस में ब्रेक होगा, एक माइनस में ब्रेक होगा। इतना आपको समझना है, ठीक। इसके बाद क्या सोचना है, देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं, मतलब ये दोनों नंबर घटेगा और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का। तो दोनों नंबर को घटाने के बाद कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आता है। तो 4 और 1, सिंपल सी चीज, 4 और 1 एक ऐसा पेयर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, और उसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। तो क्लियरली ये दिख रहा है। अब 4 को मैं यहां लिखूं कि यहां लिखूं, ठीक है, सबसे पहला तो पेयर छांटना है। पेयर अगर जान लिए तब यहां लिखे कि यहां, तो उसके लिए ध्यान रखिए यहाँ साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव होना चाहिए, तो 4 यहाँ लिखा होना चाहिए और 1 यहाँ लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि हमें किसको कहाँ लिखना है यहाँ पे सीखना है, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेंगे। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम बचना चाहिए, तो -4 यहाँ बाहर निकाल लिया तो यहाँ प्लस x बचेगा, माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ प्लस बचेगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर होने चाहिए। देन x प्लस 1, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा x माइनस 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें ये ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट और लास्ट का इनटू करना है। अगर वो निगेटिव में आया तो ये जो दो नंबर ब्रेक हो रहे हैं ना, या तो एक प्लस में ब्रेक होगा या एक माइनस में ब्रेक होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या साइन है, माइनस है कि प्लस है। तो अगर माइनस है तो जो बड़ा नंबर रहेगा वो माइनस का रहेगा, और अगर प्लस होता तो 4 को मैं यहाँ लिखा रहता। आया समझ में। देखिए अगेन इसमें हम लोग सोचते हैं अब कि अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा ना राइटिंग स्किल्स अच्छा रखना, गिवन दैट, ये सारी चीज़ें ना अच्छे से लिखना। तो गिवन दैट हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का तो 7x स्क्वायर का इंटू -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -35x का स्क्वायर। ये तो हमें समझ आ गया कि -35x स्क्वायर हो गया, ठीक। तो 7x स्क्वायर, देन यहाँ पर इस वाले नंबर को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, तो दो पार्ट में ब्रेक करना है और लास्ट वाले को वैसे वैसे लिख दो। अब ये जो नंबर है ये किस में ब्रेक होगा कि अगर मल्टीप्लाई माइनस में आया है तब तो कंफर्म ये नंबर प्लस में या माइनस में ब्रेक होगा, प्लस और माइनस में ब्रेक होगा। इतना समझ आया कि ये जो दो नंबर ब्रेक होने वाला है, एक प्लस में ब्रेक होगा, एक माइनस में। अगर मल्टीप्लाई किस में होता, प्लस में, तो ये क्या होता, दोनों या तो प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। इतना समझ आया। ओके। इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस दोनों नंबर घटेगा, घटने के बाद 2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे,
ठीक है, 2 आए बट उनका मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए, ठीक है, तो केवल सिंपल से 7 और 5 ही देख लीजिए, 7 और 5 को हम लिख सकते हैं। 7 और 5 ऐसे नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 35 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिले, तो हम यहाँ पर 7 और 5 ये दो पेयर हम यूज करने वाले हैं, 7 और 5। अब 7 यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, यहाँ क्या साइन है, माइनस, तो बड़ा वाला नंबर 7 यहाँ लिखाएगा और 5 यहाँ लिखाएगा। आया समझ में? जहां पर जो अगर प्लस रहता तो 7 को मैं इधर लिखता, 5 को मैं वहां लिखता, ठीक। ओके, उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है, x बस कॉमन दिखा तो x कॉमन निकालिए, यहाँ बचा 7x प्लस यहाँ से x कॉमन निकाला तो 5 बचा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन निकाल सकते हैं और -1 कॉमन निकालिए, तो यहाँ 7x और यहाँ का माइनस भी बाहर निकल गया तो +5। उसके बाद ये जो है 7x प्लस 5 उसको एक साथ लिख दीजिए और ये जो है उसको एक साथ लिख दीजिए, बाहर में जो नंबर है उनको, तो ये जो हो गया ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशंस के जितने भी केसेस हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। नहीं समझ आया तो इसको एकदम आराम से और डिटेल में देखिए और बेटर वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये आता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम्स का क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या निकालना है कि रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मतलब अगर इस वाले पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो आप सॉल्व करके गिवन दैट में आपको क्या क्या गिवन है ये आपको लिख लेना है। तो हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 6 और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी नाम मान लो जाए, मैंने रख दिया g ऑफ x, ठीक है। नाम x क्यों, क्योंकि वेरिएबल x यूज हुआ है और g उसका नाम है, समझ जाइए। तो ये x माइनस 2, तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है। अब सोचो अगर ऐसे हम लोग डिवाइड करने जाते इस पूरे पॉलिनोमियल को तो पूरा डिवाइड करने के बाद भी यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है ये हमें बताना है, तो बहुत लॉन्ग कट मेथड हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो पूरा एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको आसानी से बता सकते हैं। अब कैसे आसानी से बता सकते हैं, तो उनने बोला ठीक है एक काम करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वहां से x की वैल्यू निकालो, उसको 0 रखो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब जिससे हम लोग भाग करने वाले हैं ना उससे क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल में अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा रिमाइंडर होगा तो ऐसे लिखना है एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम लिख लीजिएगा, ठीक है। p ऑफ 2 ये जो पॉलिनोमियल है ना उसमें x के बदले ये जो x की वैल्यू आई उसी को रख दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि जिससे आप डिवाइड करने वाले हो उससे आप x की वैल्यू निकालो और इसी x की वैल्यू को इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर आ जाएगा, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो ये आपको दिया है 2, अगेन x दिखा तो x के बदले मैंने जो वैल्यू पुट करना था वो पुट कर दिया ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर -3, अगेन x दिखा उसके बदले 2 प्लस 6 देन 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -3 इंटू 2, पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देन इन दोनों का इंटू करेंगे 8 -6 प्लस 6, अगेन ये कट जाएगा और ये आया 8, तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 और यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। तो हेंस लास्ट लाइन में लेंगे पूरा अच्छे से लिख दिया करो, हेंस ऑन डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा आप ना पूरा वर्डिंग्स में ना लास्ट में लिख दिया करिए, क्लियर। तो इस तरीके का रिमाइंडर थ्योरम होता है कि जिससे डिवाइड करने वाले हैं वहां से x की वैल्यू निकाल के उस पॉलिनोमियल में हमें पुट करना होता है, क्लियर। चलिए यहां भी एक सिमिलर ऐसे क्वेश्चन दिया है कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें f ऑफ x, नाम कुछ भी हो सकता है, f ऑफ x हमें ये दिया हुआ है x² माइनस a², इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस a से डिवाइड करना है, x प्लस a से, तो क्या बोले जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करके वहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो प्लस a उस साइड ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, क्लियर। x की वैल्यू निकाल लिए, अब इसी x की वैल्यू को यहां पुट कर देना है,
नाउ अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करो, इस x के बदले वो जो माइनस ए है ये पुट कर दो, तो जहां x दिखा वहां माइनस ए पुट कर दिया, उसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, देन ए स्क्वायर। इसके बाद ए माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू होके प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, देन ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले केस में देखते हैं, एक हमें पॉलिनोमियल यहां पर दिया है 2x माइनस ए, किससे डिवाइड करना है, x प्लस ए, तो इसको क्या करो इक्वल टू 0 और यहीं से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए। अगेन आपको क्या करना है, यही x के बदले माइनस ए पुट कर देना है, जहां x दिखा वहां माइनस ए पुट कर दिए। सो 2 का इंटू माइनस ए से करेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, देन ए माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, तो कुल मिला के यहाँ -3a ये आ जाएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम समझ आया। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि भाई अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो एक्चुअली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वहां से x की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को पुट कर दो, और अगर यहां से आप सॉल्व करेंगे तो अब डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक। आया समझ में रिमाइंडर थ्योरम। इसी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आता है फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर क्या है और रिमाइंडर क्या है ये चीज को समझना। अगर ध्यान से समझिएगा, फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 के टेबल में 8 टाइम्स में क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना हुआ, 0। रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो अगर गिवन नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर दे तो इस नंबर को हम उसका फैक्टर बोलते हैं। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। क्यों, क्योंकि 2 16 को डिवाइड कर जाता है। क्लियर। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 10 को कौन कौन डिवाइड कर जाएगा, 1 डिवाइड कर जाएगा, 2 डिवाइड कर जाएगा, 5 डिवाइड कर जाएगा और 10 डिवाइड कर जाएगा। तो 1 2 5 10 ये सारे नंबर 10 के फैक्टर्स कहलाते हैं। आया समझ में। या इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये नंबर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, उसी से ही हमें ये समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कि हमें ये चेक करके बताना है क्या x माइनस 2 ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर निकालेंगे, और अगर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सिंपल। सो चलिए यहाँ पे गिवन दैट में हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x, ये गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। हमें क्या चेक करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। ये उसका पॉलिनोमियल है, लेट सपोज उसका नाम हमने दे दिया, लेट g ऑफ x हमें दे दिया x माइनस 2, ठीक है। नाउ हमें क्या करना होता है, जिससे इक्वल टू 0 किए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर एंड या फैक्टर थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। चलिए अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में x के बदले क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 रख देंगे तो ब्रैकेट में रखना है 2, x के बदले 2 रखा उसका क्यूब, माइनस 3 x दिखा उसके बदले 2 उसका स्क्वायर, देन प्लस 4 अगेन x दिखा उसके बदले 2 माइनस 4। लाइन बाय लाइन एक एक चीज अच्छे से लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखते चले जाइएगा। अब सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 मतलब 2 का 3 बार इंटू, 2 इंटू 3 नहीं है ना, 2 का 3 टाइम्स इंटू है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, चलो इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। देन इसका पावर तो कुछ नहीं था तो उसको मैं वैसे का वैसे रख दिया, एक स्टेप में मैंने सिर्फ पावर को सॉल्व किया, ठीक। अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको, यहाँ सामने 1 था तो 1 का इंटू 8 से कर दिया 8, 3 4 जा ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 4। क्लियर। उसके बाद 8 में से 12 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8 ये, ठीक है। अगेन माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले नंबर का लगता है,
+4 -4 और ये लास्ट में कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P ऑफ 2 रखने पे ये कितना आ गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। हमने देखा ही था कि अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो यस लास्ट में लिख दीजिएगा, यस इट इज अ फैक्टर। ठीक है, यस ये उसका फैक्टर होगा। क्लियर आया समझ में? चलिए इसके बाद यहाँ फिर से हमें चेक करना है क्या इसका फैक्टर है कि नहीं, तो कर लेंगे चेक। सिंपल सा, यहाँ हमें x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पुट डाउन करना है। क्लियर, चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, अगेन पॉलिनोमियल हमें p ऑफ x दिया हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब हमें दूसरा g ऑफ x जिससे डिवाइड करना है वो क्या दिया हुआ है x माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए 1 और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है लिख दीजिएगा, देन p ऑफ x की वैल्यू मतलब p ऑफ x हमें क्या दिया है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। पहले एक बार पॉलिनोमियल लिखा करिए, उसके बाद उसमें वैल्यू लिखा करिए। हमें रखना क्या है 1, तो p ऑफ 1 निकालना है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1। देन इसको हम आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए, एक एक लाइन बाय लाइन स्टेप सॉल्व करिए, तो जाके बोर्ड में आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलने वाला है। +5 -5 कटेगा और ये आ गया 2। तो यहाँ पर आप चेक करिए कि रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। क्लियरली p ऑफ 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x माइनस 1 है उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखे नॉट अ फैक्टर, लास्ट लाइन में ना कंक्लूजन लाइन लिखा करिए। ठीक है, ये वाले में उसका फैक्टर है और ये उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर, तो फैक्टर चेक करना आ जाएगा पक्का। इसके बाद आता है कि अगर हमें फैक्टर है पहले से दिया है तो कोई भी एक अननोन दिया रहेगा, k की वैल्यू निकाल के दिखाओ, x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर दिए रहेंगे। ठीक, देखिए अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाले का फैक्टर ऑलरेडी है, तो फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, ये दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये गिवन है और ये बोला गया है कि एंड x माइनस 1 इज फैक्टर, x माइनस 1 इज फैक्टर। अगर ये जो है ये उसका फैक्टर है, तो भाई अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, उसको यहाँ पुट करूंगा तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यही चीज चेक कर लेते हैं। सो नाउ x माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 किए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए जो कि 1 आया। ठीक है, नाउ अगेन या सो दैट, सो ऐसा कुछ भी आप लिखते रहा करिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है तो उसमें हम x के बदले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो लिखोगे ऐसे इसको, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि वो उसका मतलब उसका फैक्टर है। देन p ऑफ 1 वाले लाइन में हम ये लिखेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिखेगा वहां 1 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस x के बदले मैंने 1 रखा प्लस k और इसको इक्वल टू क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। भाई k की वैल्यू निकालना है तो उसके इक्वल में कुछ तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि उसका फैक्टर है। ठीक, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 2 के सामने प्लस है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी -2। आए समझ में? तो अगर वो फैक्टर है तो भाई रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, यहाँ से जो 1 आया तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो इस तरीके से हमें ना कोई भी एक अननोन की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक, जैसे यहाँ भी बोला गया है कि भाई अगर ये g ऑफ x जो है अगर उसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक, तो पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, p ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 एंड g ऑफ x जो है ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, ये गिवन है और ये उसका फैक्टर है बोला है। तो अगर फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है, इसी को इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू निकालना है।
x प्लस वन इक्वल्स टू 0 किए, यहाँ से x की वैल्यू निकाले, प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, एंड हमें पता है कि अगर वो फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p ऑफ -1 x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसी के नीचे अब हमें लिखना है, जहाँ x दिखेगा यहाँ इस वाले इक्वेशन में जहाँ x दिखेगा वहाँ -1 रखना है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक, -1 को होल स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, a का इंटू -a से करेंगे तो -a हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो +1 +2 करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, -a इक्वल टू 0। अब 3 को ट्रांसफर करने से अच्छा हम a को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि -a है उधर जाके +a हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू a। अब क्योंकि हमें आंसर a इज इक्वल टू बताना था तो a इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में? तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कोई भी एक वैल्यू निकालना रहेगा, k की वैल्यू निकाल के दिखाओ, a की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर फैक्टर है तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, ध्यान से आप बने रहिएगा। पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चन आपके सीजी बोर्ड में आए हैं, ये सारे पास्ट ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपको ये चैप्टर के और अलग से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, सारे यही ही क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड में। चलिए, इसके बाद यहाँ दिए डिवाइड। ठीक है, कि अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखना है। बहुत सारे बच्चों को ना डिवाइड करने में ना बहुत दिक्कत होती है कि सर डिवाइड नहीं आता, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, लेकिन सर पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, चलिए मैं आज आपको बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए हमें क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया है x² माइनस x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, तो सॉल्व करके आप लिखिएगा, या गिवन दैट में ये सारी चीजें हमें डिवाइड करना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, x² माइनस x प्लस 1 को। ठीक, अब चलिए ध्यान से देखते जाइए, मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिए, मेरे गारंटी दे रहा हूँ आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, आपको डिवीजन कभी लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक, चलिए एकदम आसान वे में समझते हैं। सबसे पहला, जब भी हमें डिवाइड करना है, हमें फर्स्ट टर्म को देखना है। ये यहाँ क्या है, x, यहाँ क्या है, x²। तो सबसे पहले ये सोच लीजिए, इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं, इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए। सोचो सोचो, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो ऑब्वियसली x का मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x² आएगा ना। तो बस यही सोचना है कि पहले वाले नंबर को बस आपको देखना है और कुछ को नहीं देखना, फर्स्ट वाले नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो जो आप मल्टीप्लाई करने वाले उसको ऊपर में लिख दो। क्लियर, इसके बाद इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। x का इंटू x से करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, देन x का इंटू +1 से करेंगे तो +1x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कैसे किया, x का इंटू x प्लस 1 से किया, तो इसका इंटू इससे भी हुआ, इसका इंटू इससे भी हुआ, उसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। यहाँ तक चीज समझ आया। उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को माइनस करना होता है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना होता है। तो ध्यान रखिए, जब भी दोनों पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है ना उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस है वो माइनस में बन जाएगा, ये भी प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब भी दो पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाता है। देन +x² में -x² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये वाली चीजें कैंसल आउट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, -x में माइनस करना है x को, तो -x में माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का ही रहता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2x, x और x दोनों को जब प्लस करेंगे तो 2x होगा और साइन किसका लगेगा, माइनस का। उसके बाद ये जो प्लस है उसको हम नीचे ला दिए। आया समझ में, सबसे पहला स्टेप क्लियर हुआ। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है x और इसका पहला नंबर देखिए -2x। अगेन आप वही सोचे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए।
सोच के देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। सबसे पहला तो आपको माइनस चाहिए, तो माइनस का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2 चाहिए तो 2, तो -2, x तो है ही, तो -2 का अगर मैं इंटू कर दूं x में तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2x मिल जाएगा। तो बस हमें वही पहला चीज सोचना है कि किसका इंटू करें, -2 का, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इस -2 का इन दोनों के साथ इंटू करके यहाँ लिखना होता है, -2 का इंटू एक्स प्लस 1 के साथ करके लिखेंगे। सोचो -2 का इंटू एक्स से करेंगे तो -2x, देन -2 का इंटू प्लस 1 से करेंगे तो माइनस प्लस का इंटू माइनस और 2। आया समझ में? देखो कैसे इंटू करते हैं, इसका बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद अब हमें क्या करना है, दोनों पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इसका साइन चेंज, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस। उसके बाद क्लियरली -2x में +2x करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, +1 में +2 कर, अब ये माइनस भूल जाओ, +1 में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, +3 बचेगा। अब कोई x का टर्म है नहीं, तो अब इससे और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया, ये कोसेंट हो गया, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो इसको डिवाइड हमें इस तरीके से करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। नहीं समझ आया, मैं फिर से ये चीज़ सिखा रहा हूँ, आप एकदम ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको डिवाइड आज सिखा के ही रहूँगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, y+1 से डिवाइड करना है। वेरिएबल कुछ भी हो भाई, वेरिएबल y हो, x हो, t हो, कुछ भी हो, हमें लॉजिक वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। y+1 से डिवाइड करना है किसको, 2y³। और सबसे पहले ये भी चेक कर लिए, जो भी आपको इक्वेशन दिया है ना वो एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब पहले ज्यादा पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, ऐसे होना चाहिए। और ये देख लीजिए कि अगर कोई चीज नहीं दिया रहता, जैसे यहाँ पर तो सारी चीज दिए, क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं दिया रहता तो वहां पर 0 × x² ऐसा लिख लिए रहते हैं, ठीक है। अगर वैसे क्वेश्चन भी आएगा तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। देन 4y² प्लस 3y+1, ये है। y+1 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्या सोचना है, फर्स्ट बस को देखो, ये क्या है y और इधर क्या है 2y³। क्या सोचना है भाई कि y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2y³ मिल जाए, ठीक। सोचो, जल्दी से सोचो कि 2y में क्या इंटू करें कि 2y³ मिल जाए। तो सिंपल सा 2 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 2 आएगा। उसके बाद y में y³ चाहिए तो ऑब्वियसली क्या है, y का स्क्वायर का इंटू कर देंगे। अगर y में 2y² का इंटू कर देंगे तो 2y³ आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, बोर हो रहे हो लग रहा है, पर बोर होने का टाइम नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है और एग्जाम टाइम में हमें बहुत मेहनत करना है। भले जितना घंटा पढ़ना पड़े, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटे की हमें सेल्फ स्टडी करना है। अब वो बोर वोर वाला टाइम हट गया, अभी हमें अपना 101% एफर्ट देना है। तो अगर आप बाद में नहीं पढ़े, नहीं सीखे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये जितने बचे हुए दिन हैं, इन दिनों में भी आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो y में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2y² का, तो यहाँ पे 2y² का इंटू करेंगे तो ये 2y³ आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया, जिसका मल्टीप्लाई करना रहता है उसको ऊपर लिखिए, फिर इन दोनों का इंटू इन दोनों के साथ करना होता है। चलो यहाँ पर मैं अलग से आपको बताते रहता हूँ। अब हमें क्या करना है, 2y² का इंटू इन दोनों से करना है, y+1 से। सोचो इसका इंटू इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 2y³, ठीक। देन इसका इंटू इससे भी करेंगे तो +2y²। इतना समझ आया ना? इसका इंटू भाई इससे भी होगा और इसका इंटू इससे भी होगा, दोनों से इंटू हम करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन्हीं दोनों को माइनस करना होता है। और जब भी दो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, माइनस, तो नीचे वाले का साइन क्या कर देते हैं, चेंज। यहाँ प्लस है, माइनस बन गया, ये भी प्लस माइनस बन गया। उसके बाद देखिए, +2y³ में माइनस करना है, -2y³, दोनों कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद +4y² में माइनस करना है 2y² को, तो जब माइनस कर देंगे 4 में से 2 को, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, सिंपल सा। और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का, तो 2y² ये बचा। फिर जो लास्ट में जो है उनको नीचे उतार दो, 3y+1, ठीक। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। इसके बाद ये क्या है, y, ये क्या है 2y²। तो
अगेन हमें क्या सोचना है, फर्स्ट बस को देखना है भाई कि अब इस y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2y² आ जाए। सोचो इस y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2y² आ जाए। तो क्लियरली हम सोच सकते हैं कि यहां पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2y का। 2y का अगर मैं इंटू कर दूं तो 2y² आ जाएगा, वो भी प्लस में चाहिए इसलिए प्लस 2y का। तो यहां पर हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2y का। ठीक है, इसके बाद का लॉजिक जो मल्टीप्लाई करने वाले हो ना यहां लिख दो। इसके बाद इसी 2y का हमें इन दोनों के साथ y+1 के साथ इंटू करके लिखना होता है नीचे पे। तो इसका इंटू 2y का इंटू इससे करेंगे तो ये होता है 2y का स्क्वायर, देन प्लस प्लस प्लस, देन 2y का इंटू 1 से करेंगे तो ये होता है 2y। ठीक, इसका इंटू भाई इससे भी कर देते, इसका इंटू इससे कर देते, नीचे में लिख दिए। इसके बाद इसका साइन चेंज करके माइनस करेंगे। चलो माइनस करिए, ये प्लस माइनस बदल गया, ये भी माइनस में चेंज हो गया। इसके बाद ये जो चीज है अगेन कैंसल आउट हुआ, ये कट गया, 3y में से 2y जाएगा, एक y बचेगा और +1। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में 1 बचा वो 3y में से 2y गया, 1 बचा। ठीक है, y अब y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि y आ जाए, तो ऑब्वियस बात है +1 का। y में अगर 1 का, लास्ट वाला केस देखिए, y में क्या मल्टीप्लाई करूं कि y आ जाए, कुछ नहीं, मतलब 1 का, वो भी प्लस में चाहिए तो +1 का मल्टीप्लाई करना है। तो +1 का इंटू इससे करेंगे तो y, +1 का इंटू इससे करेंगे तो y। ठीक है, अब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -y बन गया, ये -1 बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों चीज क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोनों कैंसल आउट हो गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। सो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। कोई भी दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको इस टाइप से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में? चलो ठीक, अगेन ये क्या क्वेश्चन, डिवाइड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हर एक पॉसिबिलिटीज आपको बताते जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए क्योंकि ये एग्जाम का समय है और हमें हर एक क्वेश्चन कवर करना है, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं और अभी भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, चलिए अब हमें क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा सारे वेराइटीज के क्वेश्चन ना मैंने आपको यहाँ लिए हैं। अब हमें डिवाइड करना है 2x - 1 से डिवाइड करना है 6x² 5x + 1, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब तो सबसे पहले वही सोचना है कि पहला पहला नंबर को आप देखिए 2x में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2x में किसका मल्टीप्लाई करूं भाई कि ये क्या आ जाए, 6x² आ जाए। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाए, तो पहले तो 3 का करेंगे। उसके बाद x में किसका इंटू करें कि x² आ जाए, 3x। तो क्लियरली क्या करेंगे, 3x। ठीक, इतना समझ आया? इसके बाद इन दोनों का इन दोनों से करके लिखना होता है। 2x - 1 के साथ इंटू करना होता है किसका, इस वाले नंबर का। तो इसका इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x²। देन इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 3x का इंटू 1 से करेंगे तो 3x ही आएगा और माइनस में तो माइनस में आएगा। ठीक, इसके बाद अगेन इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला चीज कैंसल आउट हो गया, +6² -6² कैंसल आउट हो गया। इसके बाद यहाँ पे -5x और यहाँ पे +3x, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब दोनों नंबर को घटाएंगे 2x आएगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, तो -2x और फिर ये +1 को नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक, इतना समझ आया? इसको मिटा दे रहा हूं ना। इसके बाद देखिए, अब इस 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, तो भाई -1 का, सिंपल सी चीज। तो यहाँ -1 लिख देंगे, देन -1 का इंटू इससे करेंगे तो -2x, देन -1 का इंटू -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, और यहाँ पर ये -2x में +2x करें, कैंसल आउट, +1 में -1 करेंगे, कैंसल आउट, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, आया समझ में? तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। यहां भी हमें दिया है, ठीक है, x और y के टर्म में, तो भी कंफ्यूज नहीं होने, सिंपल सा जो क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है। चलो
एक्स माइनस वाई को, सॉरी एक्स माइनस वाई से डिवाइड हमें करना है किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो इसको और अच्छे आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें डिवीजन मेथड से बताना है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक, अगेन क्या सोचना है, सबसे पहला एक्स में किसका इंटू करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स का, भाई एक्स में एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन इसका इंटू इन दोनों के साथ करके नीचे लिखते हैं, एक्स का इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई। फिर इसको साइन चेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे, ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, साइन को हम इसका क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर किए, कैंसल आउट हो गया। ठीक, इसके बाद माइनस 2xy में प्लस एक्स वाई कर देंगे, मतलब माइनस 2 में प्लस 1 करना है, तो माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, दोनों नंबर को हटा दिए तो माइनस एक्स वाई आ जाएगा, देन प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये सोचना है, अब ध्यान रखिए, पहले पहले नंबर को सोच रहे हैं, फर्स्ट एक्स है और ये एक्स वाई है, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स वाई आ जाए, ये आप सोचिए। ठीक है, कि भाई x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस एक्स वाई आ जाए, तो y चाहिए तो y का तो मल्टीप्लाई करना ही है, माइनस में चाहिए तो माइनस वाई का इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई का, फिर माइनस वाई का इंटू इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई का इंटू माइनस वाई से, तो माइनस माइनस का पहले इंटू करो, माइनस माइनस का इंटू प्लस, फिर y और y का इंटू करेंगे तो y का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को घटा देंगे और दोनों पॉलिनोमियल को घटाएंगे तो ये साइन चेंज होगा। ठीक, उसके बाद देखो ये दोनों सेम सेम चीजें आई, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, अगेन हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। क्लियर, तो x माइनस वाई को इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x माइनस वाई ही आ जाए। और क्लियरली भाई ये वाले क्वेश्चन में आप देख ही सकते हो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकते हैं, देन इसको x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई ही बचेगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आपको डिवाइड वाला चीजें समझ आया होगा। इसमें एक और वेराइटी रहता है, ठीक है, जिसमें जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सर फ्रैक्शन वाले का कैसे करें, तो मैं हल्का सा ना आपको हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कभी ऐसा आया 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, ठीक है, बस शॉर्ट में बस आपको हिंट कर रहा हूँ, इस 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, सोचो 2x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 5x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब ये तो गलत बात है, बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं, तो होगा ही नहीं, और बात भी सही है, 2 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, नो डाउट बनाना तो है हमें, बट 2 के टेबल में ऐसा क्या इंटू करें कि 5 आ जाए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। देखो x तो चलो भाई x कर देंगे, x और x का इंटू एक्स स्क्वायर है, अब हमें चाहिए 5 और 2 के टेबल में, तो बस इसको ऐसे ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए 5, तो जो चाहिए ऊपर में लिखो, 2 नहीं चाहिए तो 2 नीचे लिखो, ताकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए और 5x का मतलब x इन दोनों का जब इंटू करें तो 5x स्क्वायर आ जाए। तो ये लॉजिक ना ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, जब भी कोई ऑड वाला या कोई ऐसा चीज आ जाए जो उसके टेबल में नहीं आता, तो आपको क्या करना है, जो चाहिए आप वो ऊपर में न्यूमरेटर में लिखिए और जो नहीं चाहिए वो डिनोमिनेटर में, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और जो आप चाहते हो वो मिल जाए। तो यहाँ पर हम किसका इंटू करेंगे, 5/2x का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बस हिंट किया हूँ। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखिएगा, और नहीं बनेगा तो मैं बताइएगा कमेंट में, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये दिया गया है डिविडेंड दिया गया है, डिवाइजर दिया गया है, तो रिमाइंडर फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, तो क्लियर, डिविडेंड दिया है और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है ये दिया गया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम या तो डिवाइड करके बता सकते हैं, या डिवाइड ना करके अगर हम चाहे तो हम किससे बता सकते हैं कि डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से, लेकिन हमें बोला गया है यहाँ रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करना है, तो ये भी एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन था। चलिए इसको भी मैं बता ही देता हूं, क्योंकि ये वाले में देखिए x4 दिया है, x3 दिया है, x² नहीं दिया है, जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा था ना वो क्वेश्चन आ गया। देखिए
आज ये देख लीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं कि अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल दिया गया तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। यहाँ पर देखिए जो भी इक्वेशन दिया है वो लाइन से होना चाहिए। x4 तो है, x क्यूब है, अब क्या होना चाहिए था, x स्क्वायर होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में है क्या x स्क्वायर, नहीं। तो जब नहीं दिया रहेगा तो हमें क्या कर लेना है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। जो भी चीज नहीं दिया रहेगा ना उसको आप लिखना है 0 इंटू करके। भाई 0 में किसी भी चीज का इंटू करो 0 ही होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। फिर प्लस 30x-1, इस टाइप से आपको करना है। देखो इसमें दोनों चीज आ गया ना, जो मैंने बोला था कि जैसे 2 में क्या इंटू करेंगे 3 आ जाए, वो वाला चीज भी आ गया और वो वाला चीज भी आ गया। ठीक है, चलो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रख लिए। ये आप बना लिए मतलब आपसे डिवीजन बन जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब एक एक करके सोचते हैं। 2x में सबसे पहला नंबर हमें देखना है ना, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x टू द पावर 4 आ जाए। तो मैं यहां लिख देख रहा हूं, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि क्या आना चाहिए, 3x टू द पावर 4 आना चाहिए। तो सबसे पहला भाई x वाला लॉजिक तो क्लियर हो गया कि भाई x वाले में क्या इंटू करेंगे, x में किसका इंटू करेंगे कि x4 आ जाए, x क्यूब का। ये तो टेंशन फ्री है भाई, x में x क्यूब का इंटू करेंगे तो x4 आ जाएगा। दिक्कत क्या है, 2 में किसका इंटू करेंगे, 3 आ जाए। भाई 2 में 3 का इंटू मतलब 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, जो चाहिए वो लिखो। हमें 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए तो नीचे लिख दो ताकि 2 और 2 कट जाए और 3x टू द पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो 2x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो चीज आएगा। ठीक है, ये थोड़ा फ्रैक्शनल में जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3/2 x टू द पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद का प्रोसेस मैंने क्या बताया, पहले तो सोच लीजिए उसको ऊपर में लिख लीजिए, इसके बाद इसका इंटू इन दोनों के साथ करके नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब अब क्या करना है, 3x³ का इंटू इन दोनों से 2x-1 से करके लिखिए। इसका इंटू जब इससे करेंगे तो 2 से 2 कटेगा और 3x टू द पावर 4 जो हमें चाहिए था वही आएगा। ठीक, इसके बाद इसका इंटू जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 में किसी भी चीज का इंटू करो वही चीज आता है। तो यहाँ 3/2 x का क्यूब वही चीज आ गया। क्लियर। इसके बाद जब भी दो फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर फिर से फ्रैक्शन आ गया, बोलोगे x³ और यहाँ पर दिया 2/3x³, दोनों को माइनस करना है। तो ये x³ वाले को ना सिंपल से आप हटा के समझो। हमें क्या समझना है, 3/2 और 1 इन दोनों के मतलब 3/2 में माइनस करना है 1 को। ठीक है, 3/2 में माइनस करना है 1 को। तो कैसे माइनस करते हैं, इसका इंटू इससे करेंगे और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये क्या दिया है x³ में, तो सिंपल से लिख देंगे हम। ठीक है, x³ आएगा तो 1/2, तो x³ और उसके सामने क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद जो भी ये सब टर्म है उसको नीचे लिख दो। 0 वाले को हम कॉपी कर दिए, 0x², फिर 30x-1 सबको कॉपी करके लिख दिया करो। ठीक, ये समझ आ रहा है ना। ओके, इसके बाद अब हमें फर्स्ट फिर से सोचना है, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मतलब x³/2 आ जाए। ठीक है, अगेन चलो इधर देखते हैं, 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिलना चाहिए, x³/2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चाहिए हमें, ऊपर में तो x² कर देते हैं ताकि x³ आ जाए। नीचे में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, मतलब 1/2 चाहिए और ये वाला 2 नहीं चाहिए। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो 2 से 2 कटेगा और 1/2 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यही चीज ध्यान से समझना है। प्लस में x, यहाँ प्लस भी साइन रहना है क्योंकि वो प्लस में हमें चाहिए था, x²। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x²/4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x²/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये चीज आएगा। ठीक है, तो x²/4 का इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x³, ये वही होगा। फिर जब इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस सेम 1 के साथ इंटू करेंगे तो वही हो जाएगा, x²/4 आ जाएगा। क्लियर, इसका इंटू इससे करेंगे तो वही आ जाएगा।
देन जब भी हमें दो ऐसे माइनस में दिया रहता है फ्रैक्शंस, तो नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस है प्लस बन गया। अगेन फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये जीरो है, इसमें प्लस करना है एक्स स्क्वायर बाई फोर को, तो ऑब्वियस बात है जीरो प्लस, यहीं पे दिक्कत होता है कि अगर आप यहाँ पे जीरो नहीं लेते और इसके साथ कैलकुलेशन कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा। ये आपको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही कैलकुलेशन करना है, तो जीरो एक्स स्क्वायर में प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर बाई फोर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर। उसके बाद आप इसको नीचे उतार लो। ठीक, अगेन आपको क्या सोचना है, इस 2x में किसका इंटू करें कि ये आ जाए। चलिए फिर से सोचते हैं कि भाई इस 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर बाई फोर मिल जाए। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x तो चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये 2 नहीं चाहिए और 4 चाहिए, तो 2 4 टाइम मतलब x बाई 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस x बाई 8। ठीक है, तो जब इसका इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर, देन इसका इंटू इससे करेंगे तो माइनस एक्स बाई एट, देन जब भी इसको माइनस करेंगे नीचे वाले का साइन क्या कर देते हैं, चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ठीक है, अब ये वाला टर्म को देखिए, प्लस 30x में प्लस करना है 1/8 को, तो 1/8 को हम क्या कर देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे, 30 में प्लस कर देंगे 1/8 को, तो 8 3 सा 24। ठीक है, प्लस 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 241/8x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आगे, ठीक है, आप लिख लेते हैं या मैं इसको यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, ये मिटा दो ना, समझ आया। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी सा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, मैं यहीं पर आपको बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ये तो कैंसिल आउट हो गया, जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारा जो आंसर आया, ये आया 241 एक्स बाई 8 माइनस 1। अब अगेन 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो फिर से हमें वही चीज सोचना है, एक एक्स्ट्रा चीज कि भाई 2x में, ठीक है, बस हमारा आंसर आने वाला है 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 241 एक्स बाई 8 आ जाए। तो जो भी चीज चाहिए वो लिखा करिए, 241/8 तो चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए तो बस उसको लिख दो, मतलब 241 अपॉन 8 8 जो 16। ठीक है, प्लस 241/8, और ये 8 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये 16, इसका इंटू इससे करेंगे तो यही चीज आ जाएगा 241 एक्स अपॉन 8, और जब इसका इंटू माइनस इससे करेंगे तो माइनस 241 अपॉन 16, देन इसका साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रिमाइंडर कितना बच रहा है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, डिवाइड करना होता है। ये अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो आपका पूरा डिवीजन का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये एक तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपको रिमाइंडर निकाल के दिखाना है रिमाइंडर थ्योरम से। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया हूँ। ठीक है, कि आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है और उस x की वैल्यू को यहाँ पुट डाउन कर देना है, देन आप ऑटोमेटिकली क्या निकाल सकते हो, बिना डिवाइड किए आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। यही फायदा है हमारे रिमाइंडर थ्योरम का। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि आपको एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, जिससे डिवाइड करे हो ना वहां से x की वैल्यू निकालो और यहाँ रख दो, आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक, चलिए, ये बहुत देर हो गया, आप लोग बोर हो रहे होगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में बस हम ये देखने वाले हैं कि ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर उस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आता है, x प्लस 2 आता है। तो अगर उसी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या बोला गया है। कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको जब इससे डिवाइड किया गया, मैं आपको ना पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसको किससे डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड किया गया है।
ठीक है, तो इसे डिवाइड करते 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 हमें रिमाइंडर क्या बचा, ये बचा 3x प्लस 2, ये बच रहा है हमारा क्या, रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। कोसेंट कुछ भी आ सकता है, लेट सपोज हमारा कोसेंट क्या आया है, q ऑफ x, ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप इन्हीं तीनों में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़े हो ये वाला लॉजिक कि भाई ये जो डिविडेंड है f ऑफ x है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो लॉजिक है, इसी लॉजिक को आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। रिमाइंडर के बदले हमें क्या दिया है, हियर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या दिया हमें 3x प्लस 2। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है जिसको जब इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आता है, इतना आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर इसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ये रिमाइंडर 3x प्लस 2 को किससे डिवाइड किया जाए, x माइनस 3 से। लेट सपोज इसका नाम हम g ऑफ x रख दे रहे हैं, ये कितना है x माइनस 3 है, इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम तो हमने पढ़ा ही है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि भाई इससे रिमाइंडर निकालना है तो आप एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और इसी x की वैल्यू को जब यहाँ रखोगे तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, f ऑफ x के बदले क्या निकाल देंगे 3। तो जब यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे, चलो मैं रख के दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये जो q ऑफ x आता, कुछ भी q ऑफ x आता, ठीक है, ये 9, इस q में कंफ्यूज नहीं होना, इसके बदले 3 रखता, ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली जीरो ही हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है 9 माइनस 9 जीरो, तो ये कंप्लीटली स्टार्टिंग वाला टर्म तो आपका क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो बस आपको क्या करना है, यही जो है 3x प्लस 2 में, इसी में बस 3 की वैल्यू रख, x की वैल्यू 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हमारा आंसर है कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उसको जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना है वो दे दिया है, अगर उसी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा वो निकालना है। तो आपको मैं शॉर्टकट ये बताऊं, आपको ना ये जो दिया रहेगा ना रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर में इस x की वैल्यू पुट कर देना, रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे इसी टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिया था उसमें रिमाइंडर क्या दिया है 5x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड किया गया, ठीक है, तो हमें क्या रिमाइंडर बचता है ये, ठीक है, f ऑफ x जो है उसको जब डिवाइड किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना था 5x प्लस 3। तो अगर उसी को fx को जब डिवाइड किया जाएगा x प्लस 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो या तो आप प्रॉपर, वैसे तो लिख के आपको प्रॉपर दिखाना ही है, ये पॉलिनोमियल, ये p ऑफ कोसेंट कुछ होगा हमें नहीं पता, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 5x प्लस 3, भाई कोसेंट डिवीजर इनटू वाला जो लॉजिक वो लगा दिए। ठीक है, नाउ हमें क्या चेक करना है, इससे जब डिवाइड करेंगे x प्लस 4 से तो रिमाइंडर कितना होगा। तो क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखे, यहाँ से x की वैल्यू निकाले, एंड जो रिमाइंडर वाला जो इक्वेशन आया है ना उसी में ही x की वैल्यू क्या रख देना है, ये जो रिमाइंडर वाला आया इसी में ही हमें क्या करना है, x की वैल्यू -4 जो आया उसको रख देना है। तो ये हो जाएगा -20 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले नंबर का, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने का तरीका प्रॉपर आप बुक से देखिएगा, ठीक है, जो आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सारे आदर्श उत्तर में दिया होगा वैसा लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, बोर्ड एग्जाम में ना आंसर लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम साफ सुथरा लिखा करे, लाइन एक एक लाइन अच्छे से छोड़ के, क्लियर कट, इक्वल के नीचे इक्वल, कुछ वर्डिंग्स, सो दैट, गिवन दैट, वी नो दैट, ऐसे कुछ कुछ वर्डिंग्स लिखा करिए। ठीक, तो ये था पूरा आपका A to Z आपका पॉलिनोमियल
एक ही लेक्चर में मैंने आपको सारे इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिया। मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपके पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं इसी पैटर्न से आने वाले हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन या आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले सब यहीं से आने वाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो इस चैप्टर से आप पूरे नंबर पा जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं हर एक चैप्टर के वीडियो लाते रहूंगा। आप एकदम जी जान लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, तो जितना भी अपना एफर्ट हो सकता है आप अपना एफर्ट डालिए, अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपना जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, एक बार आपको क्लास 10th पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसमें जितना अपना बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट करके दिखाइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक, बाय।